दोस्तों, ईरान युद्ध में अब आसमान के बाद समुद्र भी यूएस फोर्स के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है, मौत का समंदर बनता जा रहा है, क्योंकि बड़ी खबर निकल करके आ रही है। पर्शियन गल्फ में यूएस फोर्स के ड्रोन्स, अमेरिकी ड्रोन्स तैरते हुए पाए गए हैं, जिन्हें ईरान ने मार गिराया है। और किस तरीके से ईरान की मॉडर्न तकनीक के आगे यूएस फोर्स के एयरक्राफ्ट बौने साबित हो रहे हैं, डिसेबल साबित हो रहे हैं। पूरी खबर के लिए भरत जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी मॉडर्न तकनीक ईरान के हाथ लग गई है जिसके आगे यूएस फोर्स बौनी साबित हो रही है। ईरान कह रहा है कि हम तो नहीं डूबेंगे सनम, तुमको डुबा देंगे। यही हालात पर्शियन गल्फ के भीतर दिखलाई दे रहे हैं। आज की तारीख में लूकस ड्रोन जो अमेरिका ने बनाए थे ईरान की नकल करने के लिए, F-36 शाहेद ड्रोन की जो नकल की थी, उन ड्रोन्स को डुबा करके ईरान पर्शियन गल्फ के भीतर मार रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर देखिए, प्रेस टीवी के हवाले से ये तस्वीर है, और ये लूकस ड्रोन है प्रज्ञा जी। ये समंदर में पड़ा हुआ है और इसके चारों तरफ ईरानी बोट्स घूम रही हैं। हालात प्रज्ञा जी ये हैं कि इन ड्रोन्स को मछुआरे पकड़ रहे हैं, सेना नहीं, मछुआरे पकड़ रहे हैं। अमेरिका की हालत ये है कि जो मछुआरे हैं, MQ-9 ड्रोन है, ये ड्रोन इजरायली ड्रोन बताया जाता है। ईरान ने इसको मार गिराया है और ये सागर में ये ड्रोन मिला है। और इस ड्रोन को कौन, फिशरमैन फ्रॉम द ईरानियन, फिशरमैन यानी मछली पकड़ने वाले लोग इन ड्रोन्स को उठा करके अपने जाल में फंसा करके ले करके आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का किस तरीके से साजो सामान का छिया बिथार ईरान ने किया है, उसका उदाहरण आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ईरान में मछुआरे समंदर में मछली नहीं पकड़ रहे हैं, ऊपर से गिराए गए ड्रोन्स को पकड़ रहे हैं। प्रज्ञा जी, अगर यही हालात रही तो सहारा रेगिस्तान में जैसे डिस्कवरी पर दिखाते हैं कि वहां कंकाल पड़े हुए मिलते हैं, वैसे ही ईरान में यहाँ की पहाड़ियों पर, यहाँ के समंदर में हर जगह पर अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों के परखच्चे उड़े हुए पड़े होंगे और समंदर के भीतर इस तरीके के टीन के डब्बे लोटते हुए, तैरते हुए मिलेंगे। और एक कहावत है भारत में कि इतना गोली मारेंगे कि आने वाली नस्लें जो हैं वो पीतल बीन के अमीर हो जाएंगी। प्रज्ञा जी, ये भारत में कहावत है, और इस कहावत को ईरान यहाँ पर पुख्ता करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान यहाँ पर दिखला रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर इतना गोला मारेंगे, तुम्हारे इतने प्लेन जमीन पर गिराएंगे। एक ही दिन में 5 गिराए, और अब हालत ये है कि समंदर के भीतर ड्रोन तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ड्रोन्स को यहाँ पर मछुआरे अपनी मछली पकड़ने गए तो जाल में फंसा करके ला रहे हैं। ये अमेरिका की तकनीक का हालत है। अमेरिका की तकनीक की परखुच्चे उड़ चुके हैं प्रज्ञा जी आज की तारीख में ईरान युद्ध के भीतर। और ईरान ने जिस तकनीक का मुजाहरा किया है, जिस तकनीक का प्रज्ञा जी मुजाहरा किया है, वो तकनीक काबिल तारीफ है। अमेरिका कई बार डिबेट्स में इस बात का जिक्र हुआ कि अमेरिकी प्लेन्स को, स्टील्थ विमानों को कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, आसमान का रखवाला, हवाबाज, अदृश्य शक्ति, न जाने क्या क्या पैरेलल मीडिया भी आपको दिखलाता है। लेकिन पहली बार ईरान ने एक ऐसी तकनीक विकसित की, एक ऐसी तकनीक बनाई जिस तकनीक के ज़रिए ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों को, ईरान की ज़मीन को कब्रगाह में तब्दील कर दिया है। और वो क्या है, रिपोर्ट्स में आया है, और रिपोर्ट्स में इस चीज़ को कहा गया, प्रज्ञा जी, इस चीज़ को बतलाया गया कि ग्लोबल इनसाइट जर्नल ने प्रज्ञा जी खबर प्रकाशित की, और इस खबर में आर्मी कर्नल्स वो इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका के जो F-35 ड्रोन्स हैं, F-35 विमान हैं, जेट हैं, और F-15 जो जेट हैं, वो बने ही नहीं हैं उस तकनीक का सामना करने के लिए जो तकनीक ईरान ने विकसित की है। माफ़ करिएगा, थोड़ा जुकाम है। ईरान ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसका सामना अमेरिका ने दुनिया में आज तक किया ही नहीं। ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों को मार गिराने के लिए एक इंफ्रारेड तकनीक विकसित की, माफ़ करिएगा,
उस तकनीक के जरिए अमेरिकी जहाज़ों की जो गर्मी है, आप यहाँ दिखाइए, अमेरिकी जहाज़ों की गर्मी को, उसके इंजन के गर्मी को मिसाइल पकड़ लेती है, लॉक कर देती है, और जिधर जिधर जहाज़ जाता है, अमेरिकी फाइटर जेट जाता है, उधर उधर प्रज्ञा जी वो मिसाइल जाती है और उसकी गर्मी को पकड़ती है, क्योंकि किसी भी जेट के इंजन से गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती है। आप इंजन के आवाज़ को तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें ऐसी तकनीक लगाएं या चीज़ें लगाएं जिससे आपका जहाज़ थोड़ा बहुत साइलेंट हो सकता है, और साइलेंट होने की वजह से उसको रडार नहीं पकड़ पाता है। लेकिन इंजन की गर्मी का क्या करेंगे, ये अमेरिका ने आज तक सोचा ही नहीं था। और ये उस ईरान ने प्रज्ञा जी सोच कर रखा था, जिस ईरान में महिलाओं का साक्षरता दर 90% के आसपास है, पुरुषों की साक्षरता दर 95% के आसपास है प्रज्ञा जी। उस ईरान ने, उस वैज्ञानिक ईरान ने बहुत पहले ये भांप लिया था कि हम अमेरिकी जहाज़ों का, फाइटर जेट्स का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि इनके पास स्टिल्थ हैं, और हम जब इजराइल को मारेंगे या इजराइल हमको मारने आएगा तो अमेरिका बीच में ज़रूर कूदेगा। ये दूरदर्शी सोच ईरान की बहुत पहले से थी। और अब जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूएस के कर्नल्स तक इस बात को कह रहे हैं कि ईरान ने जिस तकनीक को विकसित कर लिया है, उस तकनीक को झेलने लायक ही अमेरिकी फाइटर्स नहीं है, और वो इंफ्रारेड तकनीक के जरिए, यानी गर्मी पकड़ लेने वाली तकनीक के जरिए हमारे फाइटर जेट्स को मार रहे हैं। आसमान में जब फाइटर जेट आता है, उसकी गर्मी को इनके एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ लेते हैं। जो मिसाइल निकलती है वो फाइटर जेट का पीछा नहीं करती है प्रज्ञा जी, वो किसी प्लेन का पीछा नहीं करती है, वो किसी आवाज का पीछा नहीं करती है, वो गर्मी का पीछा करती है, और उसी गर्मी पर लॉक हो जाती है। जिधर जिधर वो गर्मी जाती है, गर्म इंजन जाता है, उधर उधर वो मिसाइल जाती है। और इसीलिए अमेरिका ने एक काट निकाली, और तमाम सारे फाइटर जेट्स में है, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, कि जब आपको मिसाइल लॉक कर लेती है तो आपके जहाज़ में एक रडार लगा होता है, जो ये बता देता है कि आपको किसी मिसाइल ने लॉक कर लिया है, या मिसाइल आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। जैसे ये प्लेन है तो बता देता है कि आपके प्लेन की तरफ कोई मिसाइल बढ़ती हुई आ रही है। तो ये क्या करते हैं कि एक कृत्रिम गर्मी को छोड़ते हैं, मतलब जिसको फ्लेयर्स बोलते हैं, ये कृत्रिम गर्मी छोड़ते हैं, फ्लेयर्स छोड़ते हैं, और ये दिखलाते हैं कि हवा में कोई और ऑब्जेक्ट भी है, ताकि वो मिसाइल कंफ्यूज हो जाए, और जहाज़ की तरफ जाने के अलावा वो जो फ्लेयर्स ये जहाज़ के पीछे से चमकते हुए तारे जैसा निकालते हैं, ये बम जैसा गिराते हैं, उनके पीछे वो मिसाइल चली जाए और कंफ्यूज होकर वो मिसाइल अपना रास्ता बदल ले। लेकिन अब इनके फ्लेयर्स भी काम नहीं आ रहे हैं जो जहाज़ छोड़ रहे हैं। अब ईरान की मिसाइलें गर्मी को भांप करके उन्हीं के पीछे जा रही हैं। पहली बात यह है जहां पर अमेरिका मुंह की खा गया है, और इसीलिए ईरान की ज़मीन अमेरिकी प्लेनों की कब्रगाह बन गया है, नंबर एक। दूसरा इनके जो तमाम सारे ड्रोन्स गिर रहे हैं, ड्रोन्स भी इसी तकनीक के आधार पर गिर रहे हैं। और इस तकनीक के आगे एक और तकनीक ईरान ने अख्तियार कर ली है, और वो तकनीक ये है कि रूस से इन्होंने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम मंगा लिए हैं, और रूस ने इनको डिलीवर भी कर दिए हैं। रूस ने इसी चलते युद्ध के दौरान ईरान को S-500 डिफेंस सिस्टम दे दिए हैं, और जिनके जरिए ये देखिए, जिनके जरिए ईरान अमेरिका को निस्तनाबूद कर रहा है, अमेरिका की कब्र समंदर में खोद रहा है। अमेरिका ने ही कुछ समय पहले प्रज्ञा जी एक उदाहरण दुनिया को दिया कि लादेन ने हमारे ट्विन टावर को गिराया, और ट्विन टावर को गिराने के बाद जब लादेन को इन्होंने पाकिस्तान में पकड़ा और उसको पकड़ करके मारने के बाद इन्होंने कहा हमने उसको समंदर में डाल दिया है, मछलियों के आगे डाल दिया है, ताकि उसकी कब्र कोई ना बना पाए, और कब्र पर जाकर लोग ऐसा ना करने पाए, उदाहरण भविष्य का ना बनने पाए। आज की तारीख में उदाहरण ईरान से निकल करके आ रहा है। ईरान से उदाहरण ये निकल करके आ रहा है कि ईरान इनके फाइटर जेट्स को, और एक खबर और है, एक खबर ये भी है कि इनके एक फाइटर जेट को पर्शियन सी में हिट किया है, जिसकी अभी तक खबर निकल करके नहीं आई है कि वो सागर में गिरा है कि कहाँ पर जाकर गिरा है, उसका मलबा अभी तक बरामद नहीं हुआ है। लेकिन इनके ड्रोन्स के मलबे बरामद होने लगे, इतनी मात्रा में बरामद हो रहे हैं कि जो मछली पकड़ने मछुआरे जा रहे हैं वो तक के इनके ड्रोन्स को फंसा करके अपने जाल में ले करके आ रहे हैं।
तो ये S-500 एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने जो तैनात किया है, इंफ्रारेड तकनीक जो लगाई है ईरान ने, उसने अमेरिका की कब्र समंदर में भी खोद दी है, उसने अमेरिका की कब्र जमीन पर भी खोद दी है और आसमान में भी खोद दी है। एक खबर यहाँ पर निकल करके आई कि जब अमेरिका को भयंकर तरीके से ईरान पीटने लगा और ट्रंप इस बात को कहने लगा कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, उसके बाद ट्रंप ने कहा हाँ हम जीत तो रहे हैं लेकिन ईरान बहुत शक्तिशाली है, हम लेकिन फिर भी जीत रहे हैं। ट्रंप ने ये बयान दिया। उसके बाद ईरान के पास संदेशा भिजवाया कि भाई साहब हाफ टाइम कर लेते हैं, हम ज़रा थक गए हैं और 48 घंटे के लिए इस युद्ध को ज़रा रोक देते हैं, युद्ध विराम कर लेते हैं। ईरान ने कहा भाग रहे हो जानी, भागने नहीं देंगे, तुम्हारा जो 48 घंटे 44 घंटे 22 घंटे 10 दिन का वक्त और ये जो तुम्हारी बतौलेबाजी है हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ईरान ने कहा नो हाफ टाइम, हम तुमको मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। अल जजीरा ने इस खबर को प्रकाशित किया, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अमेरिका, आप दिखाइए अमेरिका जब इस बात को कह रहा है कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया 48 घंटे का सीज फायर का प्रपोजल यूएस का, तो अल जजीरा ने यहाँ इसको प्रमुखता से हेडलाइन बनाया और बोला कि ईरान ने कहा कि नहीं, कोई सीज फायर, कोई प्रपोजल, कोई हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा टेलीग्राफ ने एक खबर छापी और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रज्ञा जी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए प्रज्ञा जी ईरान ने अमेरिका के तमाम उन मुल्कों के भीतर फूट डाली जो मुल्क अब तक अमेरिका के पिछलग्गू थे। और ये पहली बार हुआ कि अमेरिका अपने जो अलाइज मित्र जो इनके देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको अमेरिका गरियाते हुए दिखाई दिया, अमेरिका नेटो को गरियाते हुए दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बदले के ज़रिए ये ईरान ने किया। और ईरान ने ये करके दिखाया कि जो भी अमेरिका के साथ नहीं होगा हम उसके जहाज़ों को छोड़ देंगे, जाने देंगे। तो जो अमेरिका के साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ थीं, उन्होंने ये मन बना लिया कि अमेरिका के साथ रहने से होगा नुकसान, इसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये उलूल जुलूल बकता ही रहता है, पता नहीं क्या कहता है। मैक्रों को भी कह रहा था कि तुम्हारी बीवी तुमको पीटती है, तुम्हारी बीवी ने तुमको पीटा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का संवाद करते हुए एक शासक, एक सुपर पावर मुल्क का, ऐसा लगा ना जैसे उनकी बीवी ने उनको, हाँ, ये ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और जब ये युद्ध इतनी सीरियस बातें चल रही हैं तो मैक्रो की बात आई कि मैक्रो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ट्रंप का जवाब ये था कि मैक्रो को देखकर लग रहा था कि वो बीवी से मार खाकर आए हों, इसीलिए शायद वो हमारा, तो इस तरीके के बयान। तो खैर यूरोप ने यह सोचा कि भाई इस सनकी की बातों का भरोसा तो कोई है नहीं, करता क्या है, कहता क्या है, तो एक काम करते हैं, ईरान कह रहा है कि भाई जो इसका साथ देगा उसका जहाज़ नहीं छोड़ेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसका ससुरे का साथ ही देना बंद कर देते हैं, इसका साथ देंगे ही नहीं हम। तो बाकी मुल्कों ने कहा कि हम तुमको ना तो अपना एयर स्पेस देंगे अमेरिका को, ना तो अमेरिका को अपना एयर बेस देंगे, ना तो अमेरिका को अपनी तकनीक देंगे, ना तो अमेरिका की किसी भी तरीके से मदद करेंगे, ना तो नेटो में अपनी सेना भेजेंगे, और ना ही अमेरिका ने जो वीटो पावर वाला खेल अभी खेला था, जो यूएन में मामला उठाया था, उसमें देशों ने वीटो पावर लगा दिया, बोले नहीं नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बलपूर्वक फ्रांस ने कहा कि, रशिया ने कहा, चाइना ने कहा कि हम बलपूर्वक नहीं इसको खोलने के लिए हम कहेंगे, और वहाँ पर मार ज़्यादा हो जाएगी, युद्ध ज़्यादा हो जाएगा। ईरान तोप गोला बंदूक लेकर बैठा हुआ, बहुत मारेगा, बहुत पीटेगा, और उसका हश्र जो होगा आपको मालूम ही है। ये खुद रेले जा रहे हैं अमरीकी, वहाँ पर जा कर के इजराइल खुद रेला जा रहा, 5 मुस्लिम मुल्क खुद रेले जा रहे हैं, तो ये वहाँ से आकर के यूएन के ऊपर टोपी धर रहे हैं कि भैया तुम अपनी सेना वहाँ पर ले करके चलो। तो यहाँ पर 3 देशों ने मिलकर, चीन, रशिया और फ्रांस ने मिलकर वीटो लगाया, बोले कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, और वो गिर गया। और अब क्या है, खबर सामने आ गई, और जब खबर सामने आई तो ईरान की स्ट्रेटजी और ईरान की कूटनीति और ईरान की दुनिया से संवाद करने की जो ताकत है वो यहाँ पर खुल के दिखलाई दी। टेलीग्राफ ने इस बात को छापा और कहा कि ईरान ने अलाउ कर दिया है फ्रांस के शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए। तो अब ईरान ने कहा कि भैया तुमको जितना तेल भर भर के यहाँ से लेके जाना हो उतना तेल लेकर के जाओ, हम दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर हैं, सबसे बड़े तेल निर्यातक हैं, हम आपको तेल देंगे, लो जहाज भरो, तेल ले लेकर जाओ। लेकिन तेल उन्हीं को देंगे, फिर से स्पष्ट कर रहे हैं, तेल उन्हीं को देंगे जो अमेरिका के साथ
नहीं होगा। तो अब ईरान ने यहाँ पर ऐसी कूटनीतिक चाल चली प्रज्ञा जी, ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि दुनिया में अमेरिका अकेला पड़ गया है। और एक चीज़ और दिखलाना चाहेंगे, जहाँ से ये लोग ड्रोन्स को उठा रहे हैं और ड्रोन्स को ले लेकर के जा रहे हैं मछुआरे, वो जगह कौन सी है? वो ईरान के भीतर की ये जगह है, ये पर्शियन सागर है। और यहाँ से जो ईरान के मछुआरे आ रहे हैं, ईरान के यहाँ क्योंकि युद्ध चल रहा, तो मछुआरों की बला से मछुआरों को तो मछली पकड़नी है, खाना तो खाना ही है भाई साहब। तो वो मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने आ रहे हैं और मछली पकड़ते पकड़ते जो है वो इनके ड्रोन ऐसे पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। देखिए, जाल में लिपटे हुए ड्रोन पड़े हैं और जाल में उलझे हुए ड्रोन पड़े हैं। गए थे मछली फंसाने और फंसा करके अमेरिकी ड्रोन्स लेकर के मछुआरे लेकर के आ रहे हैं। तो आप अमेरिकी ड्रोन्स के गिरने का आलम में दिखाने का मतलब यही है कि अमेरिकी ड्रोन्स और इजराइल किस तरीके से पीटा जा रहा है, उनका जो साजो सामान है वो किस तरीके से निस्तनाबूद हो रहा है कि मछुआरों के जाल में फंस रहा है। इतनी बहुतायत में समंदर में इन्होंने इनकी कब्रगाह बना दी है कि मछुआरों के जाल में फंस रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि जनता पूरी तरीके से ईरान के साथ है, चाहे वो जिस मुस्लिम देश की हो, चाहे वो कुवैत की जनता हो, चाहे वो बहरीन की जनता हो, ये कुवैत है, चाहे यहाँ की जनता हो, चाहे दूसरे हरे वाले बहरीन की जनता हो, चाहे ये कतर की जनता हो, चाहे वो यूएई की जनता हो, चाहे वो यमन की जनता हो, चाहे ओमान की जनता हो, चाहे यमन की जनता हो, चाहे वो प्रज्ञा जी हाँ, चाहे लेबनान की जनता हो, सीरिया की जनता हो, इराक की जनता हो, हर जगह की जनता का फुल सपोर्ट टू ईरान। ईरान को फुल सपोर्ट है हर जगह की जनता का। तो ईरान जहाँ भी अमेरिकी जहाज़ों को मारता है, जहाँ भी अमेरिकी बेसिस पर हमला करता है, वहाँ की जो जनता है वो खुश हो जाती है। ये तस्वीर GBX के हवाले से है और बहरीन की है। यहाँ पर जब अमेरिकी बेस के ऊपर ईरान ने हमला किया, उनका ड्रोन गिरा, तब लोगों की खुशी देखिए आप, किस तरीके से लोग खुश हुए। देखिए, अमेरिकी ड्रोन जो है बिल्कुल स्कूटर वाला ड्रोन, इंजन लगा होता है ड्रोन में ईरान के। देखिए, स्कूटर की आवाज़ भी आएगी आपको। ये इसके पीछे स्कूटर का पंखा होता है, स्कूटर का। और ये जब ड्रोन आकर के नीचे प्रज्ञा जी गिरता है यहाँ आसमान से, तो लोग कितना खुश होकर नाचते हैं, हूटिंग करते हैं। देखिए, आवाज़ देखिए। लोगों की खुशी का ठिकाना, अमेरिकी बेसिस पर हुए हमले के बाद बहरीन के लोगों की खुशी का ठिकाना है। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और लोग कह रहे हैं, वाह क्या मार रहा है, वाह क्या ड्रोन से उड़ा रहा है। अब ईरान की ताकत को देखते हुए प्रज्ञा जी, ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देने लगा है कि इस युद्ध में अमेरिका की हार हो चुकी है। ईरान ने अमेरिका को मिटा देने की जो कसम खाई थी, उसकी कसम पूरी हो गई है। लेकिन अमेरिका को इस युद्ध से वो भागकर जाने नहीं देगा। एनी हाउ, इस युद्ध का अंतिम परिणाम जब तक नहीं आ जाएगा, तब तक ईरान लड़ेगा। और अंतिम परिणाम क्या होगा? दो उसके परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम कि पहले कौन हार मानकर भाग लेगा, उनमें दोनों को भागना पड़ेगा, इजराइल और अमेरिका। दूसरा परिणाम उसका ये है कि भाग ऐसे नहीं सकते हो, जब तक हस्ताक्षर नहीं करोगे, दस्तखत नहीं करोगे, शर्तें नहीं मारोगे, तब तक भागने नहीं देंगे। अमेरिका चाहे तो भाग सकता है, लेकिन इजराइल कहाँ भाग कर जाएगा? ईरान तो चाहता है कि इजराइल भाग जाए, लेकिन इजराइल अपनी धरती छोड़कर कहाँ भाग कर जाएगा, जिस पर उसने कब्जा किया है, जिसके लिए उसने इतना खून बहाया है। तो अमेरिका और इजराइल दोनों बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और जो अब तकनीक ईरान के हाथ में लगी है, चाहे S-500 की तकनीक हो, इंफ्रारेड वाली तकनीक हो, चाहे और इन्होंने साजो सामान जो अपना बढ़िया किया है वो तकनीक हो, उससे ईरान अब अमेरिका की कब्रगाह ईरान के भीतर ही बनाने पर आमादा है। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक तरफ ट्रंप है जो दावा करते हैं कि वो ईरान को पाषाण काल में यानी स्टोन एज में भेज देंगे, और दूसरी तरफ ईरान की जो मॉडर्न तकनीक है उसके आगे यूएस के एयरक्राफ्ट्स बहुत बौने साबित हो रहे हैं, छोटे साबित हो रहे हैं, हल्के साबित हो रहे हैं। और ईरान आम जैसे पेड़ से आम टपकता है, बिल्कुल वैसे उनके एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स को टपका रहा है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। आगे क्या कुछ नया है वो आप नए वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक एक खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि युद्ध के दौरान जो कुछ भी हो रहा है हम हर वीडियोस में एक एक पल पल का अपडेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार।